हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ इंग्लिश ग्रामर की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पंक्चुएशंस और क्लास 2 के बच्चों को कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क्स कराए जाते हैं, कैसे समझाया जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इज अ सेट ऑफ मार्क्स एंड सिंबल्स दैट हेल्प अस टू मेक सेंटेंस मोर मीनिंगफुल। मतलब ये कुछ मार्क्स और सिंबल्स होते हैं जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाते हैं, सेंटेंस के भाव को क्लियर करते हैं कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बच्चों से बोलिए कि जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो इस तरह के सिंबल्स आपको दिखने को मिलते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलन, सेमीकोलन, अपोस्ट्रोफी, हाइफन, डैश, ब्रैकेट, इन्वर्टेड कॉमा एटसेट्रा। ये बहुत सारे होते हैं, पर क्लास 2 में बच्चों को मेनली फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स ही कराए जाते हैं। तो अब सबसे पहले फुल स्टॉप देखते हैं। फुल स्टॉप यानी सिंपली इस तरह से एक डॉट जो सेंटेंस के एंड में दिखता है हमें। इट एंड्स अ सेंटेंस, ये सेंटेंस को एंड करता है। एंड इट टेल्स अस टू पॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये बताता है कि अब यहाँ रुकना है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सी इज माई सिस्टर, फुल स्टॉप हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, सन इज शाइनिंग, यहां भी फुल स्टॉप है। देन क्वेश्चन मार्क्स, इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ क्वेश्चन सेंटेंस। हर क्वेश्चन सेंटेंस के एंड में इस तरह के मार्क्स होते हैं और इसे क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क, आर यू स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क। सारे क्वेश्चंस के एंड में इस तरह के मार्क्स होते हैं और इसे क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं। नाउ कॉमा, कॉमा इसका साइन इस तरह से होता है और ये दो वर्ड्स के बीच में देखे होंगे बच्चों ने। अब बताइए, इट टेल्स अस टू टेक अ शॉर्ट पॉज इन सेंटेंस। सेंटेंस में थोड़ा सा रुकना होता है, पॉज लेना होता है जब हम कॉमा देखते हैं। एंड इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स एंड नाउन्स। ये सेंटेंस में डिफरेंट वर्ड्स या नाउन्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम, कॉमा, श्याम एंड रवि। अब राम और श्याम के बीच में कॉमा है, मतलब रुकना है। राम भी नाउन, श्याम भी नाउन, तो इन दोनों के बीच में कॉमा है यानी शॉर्ट पॉज। इसी का दूसरा एग्जाम्पल, ही बॉट अ पेन, 2 पेंसिल एंड अ बुक। अब यहाँ अलग अलग वर्ड्स हैं तो इनके बीच में कॉमा आ गया, सिंपली इनको सेपरेट करने के लिए। नाउ अपोस्ट्रोफी, अब कॉमा की तरह ही सेम साइन हमें वर्ड्स में ऊपर दिखता है। एंड इट इज यूज्ड टू शो पोजेशन, इसको पोजेशन शो करने के लिए यूज करते हैं। जैसे सीमाज ग्रैंड मदर इज कमिंग, सीमा की ग्रैंड मदर आ रही है। तो यहाँ सीमा की ग्रैंड मदर आ रही है इसलिए सीमाज हो गया, सीमा अपोस्ट्रोफी एस, सीमा की ग्रैंड मदर। इसी तरह से माई फादर्स नेम इज, वहां भी फादर में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, मेरे पापा का नाम है, इस तरह से। सेकेंड, इसका यूज कहाँ करते हैं? ऑल्सो यूज टू शो कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, यहाँ ही इज न लिखकर अपोस्ट्रोफी लगाकर केवल एस लिखा गया है, ही इज गोइंग टू मार्केट। इसी तरह से कैनॉट, कैंट होता है, डिड नॉट, डिंट होता है, वहां भी अपोस्ट्रोफी यूज करके कॉन्ट्रैक्शन यानी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर फ्रेंड्स मैंने कंप्लीट चैप्टर बनाया हुआ है कि क्लास 2 के बच्चों को कॉन्ट्रैक्शंस इंग्लिश में कैसे कराया जाए, कैसे समझाया जाए और उसकी प्रैक्टिस कैसे करवाई जाए, वो चैनल पे अवेलेबल है, आप वो देख सकती हैं। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसकी साइन इस तरह से होती है, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे डॉट। एंड इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फीलिंग्स लाइक सरप्राइज, एंगर, फियर। इन सारी भावनाओं को, फीलिंग को शो करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। जैसे वाओ, वेल डन, हाउ, व्हाट। सरप्राइज होकर जब भी कुछ चीजें हम बोलते हैं या गुस्से में बोलते हैं, स्टॉप, डोंट डू दिस, डोंट गो देयर, वहां भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, इस तरह का शाइन लगाते हैं। इसी चैप्टर में बच्चों को कैपिटल लेटर्स के यूजेस भी कराए जाते हैं कि कैपिटल लेटर सेंटेंस में कब यूज करना है। तो कैपिटल लेटर्स को हम यूज करते हैं टू बिगिन अ सेंटेंस, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है। एंड टू राइट द प्रोनाउन आई, प्रोनाउन आई हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या एंड में हो या बीच में हो, ये बता दिया आपने। देन टू राइट प्रोपर नाउन्स, प्रोपर नाउन्स को भी हम जब भी लिखते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। जब आपने इन चीजों को एक्सप्लेन कर दिया, देन बारी आती है वर्कशीट की। तो फर्स्ट वर्कशीट आप इस तरह से बनाइए, एंड द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। अब कौन से सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क सही होगा उसे लिख दो। जैसे दिस इज माई न्यू पेन, ये एक सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ फुल स्टॉप लगेगा।
नेक्स्ट, हाउ ओल्ड आर यू, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो गया। कीप क्वाइट, ऑर्डर दिया जा रहा है, फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट, कैन आई सिट हेयर, अगेन क्वेश्चन हो गया तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। वाओ दैट इज अ ह्यूज सैंडविच, वाओ यहां एक्सक्लेमेशन हो रहा है तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया। वेयर आर यू गोइंग, अगेन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क आ गया। सी मेट रिया डैश मीना एंड टीना एट द मॉल, सेंटेंस के बीच में नाउन को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा लगाते हैं शॉर्ट पॉज के लिए, तो रिया और मीना के बीच में कॉमा होगा। नेक्स्ट, कैन यू प्ले विद मी, अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम मेरे साथ खेल सकते हो, तो क्वेश्चन मार्क आ गया। हाउ लॉन्ग इट इज, अब हाउ देखकर बच्चे क्वेश्चन समझ सकते हैं, पर उन्हें बोलिए कि सेंटेंस के मीनिंग को समझने की कोशिश करो, क्या बोला जा रहा है। हाउ लॉन्ग इट इज, ये कितनी लंबी है, तो यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। गुड मॉर्निंग डैश और सर, अब इस सेंटेंस में दो जगह डैश है तो पहला क्या होगा, गुड मॉर्निंग के बाद कॉमा होगा, शॉर्ट पॉज, देन सर के बाद फुल स्टॉप, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। गुड मॉर्निंग सर, इस तरह से। नाउ सेकंड वर्कशीट इस तरह से बनाइए, टिक द करेक्ट आंसर। अब ऑप्शनल क्वेश्चन है, सही ऑप्शन को टिक करो। जैसे एवरी क्वेश्चन एंड्स विद अ फुल स्टॉप, कॉमा और क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन एंड होता है क्वेश्चन मार्क से। प्रॉपर नाउन स्टार्ट विद अ डैश, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर या नंबर्स, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू डैश, आस्क क्वेश्चन, एक्सप्रेस फीलिंग या शो बिलोंगिंग्स, तो एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा फीलिंग शो करने के लिए होता है, इसलिए ये सही होगा। नो डैश ही हैज नॉट डन हिज वर्क, अब यहाँ नो के बाद शॉर्ट पॉज आ रहा है तो कॉमा होगा। वेयर हैव ऑल द चिल्ड्रन गॉन, ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट, लुक व्हाट इज हैपनिंग देयर, अब अपोस्ट्रोफी यहाँ पहले ही लग चुका है तो इस सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप होगा। रीना ब्रश्ड हर टीथ डैश वॉश्ड हर फेस एंड गॉट रेडी, अब बोला जा रहा है कि रीना ब्रश्ड हर टीथ और उसके बाद शॉर्ट पॉज लिया जा रहा है तो कॉमा होगा, एंड देन वॉश्ड हर फेस एंड गॉट रेडी, तो सेकंड ऑप्शन बी। देन माई फ्रेंड हैज अ बिग डॉग, ये भी सिंपल सेंटेंस है तो ये फुल स्टॉप के साथ एंड हो गया। नेक्स्ट वर्कशीट, यूज एन अपोस्ट्रोफी टू कंबाइन द वर्ड्स, तो कैन प्लस नॉट क्या बन गया, कैंट, इस तरह से। वी प्लस विल, तो यहाँ हो जाएगा विल, वी के बाद अपोस्ट्रोफी और डबल एल, विल। सी प्लस इज हो जाएगा सीज, अपोस्ट्रोफी एस। आई एम हो जाएगा आईम। शुड प्लस नॉट शुडंट। देन रीराइट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, अब सेंटेंस को पढ़ो और इसमें जो पंक्चुएशन मार्क्स लगे हैं वो रॉन्ग है, उसे करेक्ट करके फिर से सेंटेंस को लिखो। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, अब ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए लेकिन यहाँ फुल स्टॉप है, तो अब सेंटेंस को फिर से लिखना है हाउ ओल्ड आर यू और क्वेश्चन मार्क लगाना है। इस तरह से लिखने का काम भी हो गया, बच्चे लिखेंगे। हुर्रे कॉमा वी वॉन द मैच, अब हुर्रे के बाद कॉमा नहीं होगा, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। हुर्रे एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद सेम होगा वी वॉन द मैच, फुल स्टॉप। वर्ड्स हैव फीदर्स, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत ही नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट है। वर्ड्स हैव फीदर्स, फुल स्टॉप। ओपन द डोर, क्वेश्चन मार्क है, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर दिया जा रहा है तो यहाँ भी फुल स्टॉप होगा। नेक्स्ट, आई एम हैप्पी, कॉमा दिया हुआ है तो यहाँ कॉमा एंड में नहीं आता कभी भी, इसलिए फुल स्टॉप होगा, कॉमा नहीं होगा। आई एम हैप्पी, फुल स्टॉप। नाउ रीअरेंज वर्ड्स एंड राइट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, अब सेंटेंस को रीअरेंज करो, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाओ और पंक्चुएशन मार्क्स भी लगाओ करेक्टली। यहाँ क्या है, यू, गोइंग, वेयर आर, तो ये क्या बन सकता है, वेयर आर यू गोइंग विथ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, गो डोंट स्टॉप देयर, तो ये क्या बन जाएगा, स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद डोंट गो देयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, इज ही ब्रदर माई, ये क्या बनेगा, ही इज माई ब्रदर, फुल स्टॉप। यहाँ बच्चे को ये भी बताइए कि भले ही इधर कोई भी कैपिटल लेटर ना हो वर्ड में, लेकिन जब तुम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो बिगिनिंग में हमेशा फर्स्ट लेटर जो है सेंटेंस का वो कैपिटल होगा। नाउ आउटसाइड आई एम, अब यहाँ प्रोनाउन आई को स्मॉल लेटर में लिखा गया तो ये रॉन्ग हो गया। सबसे पहले क्या होगा, आई हमेशा कैपिटल होता है तो आई एम आउटसाइड, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।